हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 BST का चैप्टर नंबर 2 यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिया था और कंटिन्यू चल रहा था हमारा। आज ये बेसिकली थर्ड पार्ट रहने वाला है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर और पार्टनरशिप डीड को समझेंगे कि क्या होता है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, उसका मतलब पढ़ा, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स फीचर्स पढ़े। पार्टनरशिप को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज वाला टॉपिक भी पार्टनरशिप का ही पार्ट है। सबसे पहले इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं? देखो काफी सारे लिखे हुए हैं। एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, सीक्रेट पार्टनर हमारे पास होता है, नॉमिनल है, पार्टनर बाय स्टॉबल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्टिव पार्टनर। देखो नाम में ये है, सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे पास ये रहने वाला है। एक्टिव का मतलब क्या होगा बेटा? ये कैपिटल भी लगाएगा। चार चीजों के बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि सब में क्या डिफरेंस है। आप यहीं से डेफिनेशन भी बना सकते हो कि एक्टिव पार्टनर इज दैट पार्टनर विच कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल इन द बिजनेस। वो बिजनेस में भी लगाएगा। छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, इनकी मदद से आप पूरा का पूरा अपना, काफी सारा लेंथी थ्योरी में था, मैंने इसको चार्ट में कर करके आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो जी, इसके बाद अब जो एक्टिव पार्टनर होंगे, एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट भी करेंगे मैनेजमेंट में भी पूरा पार्टिसिपेट हमारे पास वो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉसेज होंगे, क्या उनको मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलेंगे। और जो लायबिलिटी है वो भी बेटा अनलिमिटेड है। मतलब जितने भी हमारे फर्म के डेट्स हैं, वो अगर फर्म के एसेट बेचने के बाद भी नहीं पूरे हो रहे हैं तो यहां पर इनको देने होंगे एक्टिव पार्टनर्स को वो डेट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है कि बेटा कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करेगा, पर ये ना कुछ खास, स्लीपिंग लिखा है। स्लीपिंग का मतलब स्लीप पे है। मतलब आप कह सकते हो कि ये कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, लेकिन जब हमारे प्रॉफिट और लॉसेस की बात आएगी, भाई पार्टनर है, देना तो पड़ेगा हिस्सा क्योंकि पैसा लगा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, ये भी बेटा इसकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। इसका भी हम पैसे यूज कर सकते हैं फर्म के डेट को चुकाने के लिए। आगे चलें, आगे है सीक्रेट पार्टनर। अभी तक दो पढ़े, एक्टिव और स्लीपिंग, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड पे चलते हैं बेटा, सीक्रेट। नाम में ही क्या है? सीक्रेट है, कैपिटल लगाएगा। जब पार्टनर है भाई कैपिटल तो लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये मैनेजमेंट में पार्ट तो लेगा लेकिन सीक्रेटली लेगा, क्योंकि नाम में क्या है? सीक्रेट पार्टनर है। उसके बाद भाई पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉसेस तो मिलेंगे और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी तो सबकी है, कॉमन पॉइंट है। अगर कोई से भी इसमें 2 या 3 एक्सप्लेन करने के लिए पूछे आपसे तो लिख देना ये वाला पॉइंट, तो नंबर तो मिल जाएंगे आराम से। आगे चलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं बेटा, ना तो ये कैपिटल में कुछ खास कंट्रीब्यूट करते, कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, बल्कि खास क्या करते ही नहीं है, ना ये मैनेजमेंट में बेटा पार्टिसिपेट करते। जनरली डज नॉट गेट शेयर और प्रॉफिट्स, कुछ भी नहीं मिलता लेकिन लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड वाली, वो देनी पड़ेगी इनको। देखो कितने बढ़िया पार्टनर है बेचारे। नॉमिनल पार्टनर है, ना तो कुछ कैपिटल लगा रहे, ना ही हमारे पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही बेसिकली हमारे पास ये प्रॉफिट और लॉसेज इनको मिलता है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी इनकी यहाँ पर हो जाती है। अभी तक बेटा 4 पढ़े, आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, 2 और बचे हैं। समझो, पार्टनर बाय स्टॉबल। इसका मतलब क्या होता है? ना तो बेटा कैपिटल लगाएंगे, ना ही ये बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही इनको बेटा मिलेगा हमारा प्रॉफिट और लॉस, और अनलिमिटेड लायबिलिटी यहां पर हो जाती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसका मतलब क्या है? ना तो बेटा कैपिटल लगाते, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट और लॉसेज मिलता है, और बेसिकली हमारे पास अनलिमिटेड ही लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है जी। ये बेसिकली थे हमारे पास यहां पर सारे के सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब चलते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप वो था, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, ये है पार्टनरशिप के। एग्रीमेंट कितने तरीके के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? देखो जी, समझो 2 तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो करेंगे बेटा हमारे पास ड्यूरेशन के बेसिस पे, एक लायबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेशन में 2 आ जाती हैं, तो खुद की इच्छा से या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करें तब तक हमारी पार्टनरशिप है। इधर आ जाओ जनरल पार्टनरशिप, जो कि आम पार्टनरशिप होती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लिमिटेड को भी समझते हैं। सबसे पहले चलेंगे बेटा इधर ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन में देखो 2 लिखे हुए हैं, एक तो विल है, खुद की इच्छा से, और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। खुद की इच्छा से का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी पार्टनरशिप है, विल ऑफ द पार्टनर्स, इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है कि आप जितना चाहो उतना पार्टनरशिप तक रखो, उसके बाद जब चाहते हो खत्म करना चाहते हो तो खत्म हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो जी, जितना एज लॉन्ग एज पार्टनर चाहते हैं, वांट इज टर्मिनेटेड, चलेगी। और टर्मिनेट कब हो जाएगी? मतलब
वांट तक तो चलेगी, और टर्मिनेट कब हो जाएगी? टर्मिनेट तब होगी बेटा जब वो खत्म करना चाहते हैं। व्हेन पार्टनर गिवन नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पार्टनरशिप, कि कोई भी पार्टनर चाहता है कि जाना, बिल्कुल पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आगे चलें, आ गया बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि हमें कुछ बिल्डिंग बनानी है, हम मिल करके बिल्डिंग बना रहे हैं, तो तभी तक हमारी पार्टनरशिप है वो रहने वाली है। जैसे बिल्डिंग बन गई, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली हो जाता है कि जैसे ही हमारा अकम्प्लिशमेंट हुआ ना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जैसे कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक की होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है जी, और ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर है बेटा लायबिलिटी, वो था ड्यूरेशन के बेसिस पे, ये है लायबिलिटी के बेसिस पे। समझो जर्नल पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप बेसिकली वही पार्टनरशिप होगी जिसमें लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड है, और जॉइंट इज नोन एज जर्नल पार्टनरशिप। यही बेसिकली होती है जो हम नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ते हैं, है ना। ये इसके अंदर हमारे पास लिखा है। जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो। अगर नहीं कराओगे तो जितने भी हमारे फ्यूचर में जो सब चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बेनिफिट्स मिल जाते हैं वो नहीं मिल पाएंगे यहाँ पर। ये इसके अंदर लिखा है कि जितने भी पार्टनर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में। जितना भी हमारा मैनेजमेंट होता है फर्म का, जो एग्जिस्टेंस है फर्म की इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी। बेसिकली जो भी हमारी पार्टनरशिप है वो कैसे अफेक्ट होगी, यहाँ पर कैसे खत्म होगी? या तो किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर कोई भी हमारे पास यहाँ पर रिटायर हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे डेट्स वगैरह है वो सब दे पाए, तो उस केस में हमारी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। फिर है बेटा लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है सिर्फ एक पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, बाकी पार्टनर की लिमिटेड होगी। मतलब अनलिमिटेड का तो मतलब वही है कि उसे लाना पड़ेगा, लिमिटेड का मतलब है कि वो शायद नहीं ले करके आए कि जितना ही होगा उतना ही लगा सकता है फॉर्म के डेट चुकाने में। और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बेटा कंपलसरी है, वहां पर क्या था? ऑप्शनल था कि आप करा भी सकते हो नहीं भी करा सकते हो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा कंपलसरी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। और जो लिमिटेड पार्टनर है वो एंजॉय नहीं कर पाते, कुछ खास एंजॉय नहीं कर पाते राइट ऑफ द मैनेजमेंट में, और उनका जो एक्ट है वो उसके बारे में क्लियर लिखा है, डू नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर्स। और सच पार्टनरशिप में हमारे पास टर्मिनेट नहीं होती, ना तो डेथ से टर्मिनेट होती है और ना ही इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर से भी टर्मिनेट नहीं होती है। ठीक है जी। फिर आ जाता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। अगर एग्जाम में से चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये तो समझ लो 110% आपके पेपर में आने वाला है। पार्टनरशिप डीड का मतलब बता सकते हो बेटा? एक एग्रीमेंट, काइंड ऑफ एग्रीमेंट जिसमें सारी चीजें हमारी लिखी होती है। और ये कहा जाता है, ऑप्शनल है कि बेसिकली रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन सजेस्ट करा जाता है कि इसको रिटर्न रखो ताकि फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि आपने तो इतना पैसा लगाया था, आपका इतना सा बैठता है, पर वो ज़्यादा मांग रहा हो पार्टनर, तो फिर तो हमारे पास लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिटर्न में लिखना पड़ेगा। ओरली में क्या है? ओरली में हम डिस्कस भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन इंसान है, इंसान के बीच में पार्टनर्स हो रहे हैं ना, पार्टनरशिप जो है इंसान के बीच में हो रही है। पार्टनर या फिर इंसान फ्यूचर में आकर चेंज भी हो सकता है। जो मन में अगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज आ गई कि मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए तो फिर चेंज हो जाएगा, है ना। तो रिटर्न होना चाहिए बेटा। मेन चीज तो हमारे पास ये है कि ऐसा हमारे पास एग्रीमेंट जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी गई होती है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। उसके बाद वही लिखा हुआ है एसेंशियल वगैरह का है कि बेसिकली कहा जाता है कि एविडेंस के लिए काम करेगा अगर रिटर्न होगा। अब क्या क्या चीजें होती है? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है, नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई है हर एक पार्टनर ने, प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा, ड्यूरेशन यानी कि बिजनेस हम कितने समय तक करने वाले हैं ये भी तो होगा ना, मेथड क्या है, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होगा तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि जब भी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि फर्म को क्लोज करना, है ना, कि तब प्रोसीजर क्या होगा। आईओसी, आईओसी का मतलब पता है कि अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल, बदले में बिजनेस क्या देता है, जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको दे देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से बेटा आईओडी होता है। आईओडी का मतलब क्या है कि पर्सनल यूज के लिए पैसा पार्टनर ने निकाल लिया तो ड्रॉइंग्स, अब पार्टनर बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन होती है। फिर बेटा सैलरीज क्या होंगी, विड्रॉल्स क्या होंगे, ड्यूटीज वगैरह क्या होंगी पार्टनर की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में हमारे पास यहाँ पर लिखी होती है। यही बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। आगे चले, आगे बेटा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपने फर्म के नेम को एंटर करा देना।
अलोंग विद किसके साथ, रेलेवेंट प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, कुछ और चीजों के साथ। कहां पर कराएंगे बेटा, ये कराएंगे रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास। रजिस्ट्रार कहां पे होता है कि जिस भी स्टेट में आप कर रहे हो ना, वहीं पर हमारे पास रजिस्ट्रार होता है, वहीं पर हम इसको करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पार्टनरशिप क्या प्रोवाइड करती है बेटा, इससे ना हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या कहलाता है, रजिस्ट्रेशन कहलाता है, कि हाँ हमने उसको रजिस्टर्ड करा लिया। अब जो रजिस्टर्ड नहीं करा पाते हैं उनको कुछ ना कुछ चीजें नहीं मिल पाती है। कुछ हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है कि बेटा ऑप्शनल है, आप जरूरी नहीं है रजिस्टर कराओ ही कराओ, लेकिन अगर आपने नहीं कराया, इन केस फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, कुछ हमारे पास बेनिफिट्स है, वो पूरे एडवांटेजेस नहीं ले पाएंगे। बेनिफिट्स के क्या क्या चीजें हैं वो भी समझ लो, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब देखो समझो, पार्टनर एक अगर अनरजिस्टर्ड फर्म का, तो अपनी फर्म के ऊपर या फिर केस नहीं फाइल कर सकता, कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, के कुछ भी हमारे पास उसका डिस्प्यूट चल रहा है तो अब वो केस तो नहीं कर सकता ना। उसी तरीके से जो फर्म है वो भी हमारे पास केस फाइल नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी पे या फिर पार्टनर्स पे, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है, कहीं आपका नामो निशान ही नहीं है। तो किस तरीके से आप, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि केस हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रोसीजर भी हैं। प्रोसीजर के लिए याद रखना, जब भी हमने मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करा था तो वहां पर एक बेटा एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि आपको बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में भी इसका रोल हमारे पास बढ़ जाता है अकाउंटेंसी में। वैसे तो बेसिकली जब हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स पढ़ते हैं तो एक्ट चलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द पार्टनर में गेट द फर्म, रजिस्टर कहां पे होगी, देखो इसके अंदर लिखा है ऑफ द स्टेट, जहां पर भी जिस भी स्टेट में होगा जो फर्म सिचुएट होगी वहां पर बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म आपको वो मिल जाएगा, वहीं पर हम कराते हैं, है ना। उसके बाद लिखा है जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन के टाइम पे भी करा सकते हो, एग्जिस्टेंस के टाइम पे भी करा सकते हो। ये अब इसके कुछ ना कुछ हमारे पास प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन कराना भी ऐसा थोड़ी ना सिंपल गए रजिस्ट्रेशन करा लिया, नहीं, कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ ना कुछ प्रोसीजर होंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले बेटा सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सारी चीजें अपनी लिखनी होगी, नेम, नेचर, लोकेशन वगैरह सब चीजें अपनी लिख देना और सबमिट कर देना एप्लीकेशन। उसके बाद फीस डिपॉजिट होती है और लास्ट में सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यही बेटा आगे लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले क्या है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब भी हम एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे उसमें क्या क्या चीजें हम लिखने वाले हैं, नेम लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, के और कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर बिजनेस होगा, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कि जब भी हर एक पार्टनर ने कब फर्म को ज्वाइन करा है। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और भी सारी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नेम और एड्रेस भी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये कितने साल तक आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपकी पार्टनरशिप जो है वो रहे, ये भी हमें इसके अंदर लिखना होता है। प्रेस्क्राइब फॉर्म में जो रजिस्टर ऑफ द फर्म को आपको देना होता है, ये सब लिख लिया जी। अब उसके बाद फीस वगैरह देनी है। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड होगी रजिस्ट्रार को तो अमाउंट ऑफ फीस जो भी हमारा होता है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को, वो अमाउंट दोगे, फीस आपकी हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कोई भी अपना एप्लीकेशन का फॉर्म भी भर रहे हो, सबसे पहले तो बेटा एप्लीकेशन जमा होती है, फिर फीस होती है, फिर आपको क्या मिल जाता है, एडमिट कार्ड मिल जाता है। उसी तरीके से है हमारे पास कि सबसे पहले तो हम अपनी जो है यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर बेटा बेसिकली सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन का, हम भी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, फिर फीस डिपॉजिट करते हैं, फिर हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। देखो सर्टिफिकेट में क्या है, जैसे ही रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूव्ड विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म, कि जैसे ही हमारे पास अप्रूवल मिल गया, फर्म के रजिस्टर में हमने एंट्री कर दी, उसके बाद सब्सिक्वेंटली इशू हुआ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको फाइनली सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है। ये बेसिकली हमारे पास पार्ट था पूरा का पूरा पार्टनरशिप का, जिसमें बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर और ये पार्टनरशिप डीड और ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद भी दो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन